हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। तो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ज्ञान हब पे। इन्वायरमेंटल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंटर विच मीन्स इन सर्किल और सराउंडिंग। इन्वायरमेंटल इज मतलब इन्वायरमेंटल वर्ड फ्रेंच वर्ड के इन्वायरमेंटर से लिया गया है, जिसका मतलब इन सर्किल और सराउंडिंग, इसका मतलब आवर इन सर्किल और सराउंडिंग। इन्वायरमेंटल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल विच सराउंडिंग मैन एज वेल एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी वेरिएबल, बहुत सारे वेरिएबल का कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे आदमी के मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में पाया जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडी ये डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म द इन्वायरमेंट एंड ऑल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन द अर्थ। इन्वायरमेंटल डिस्क्राइब करता है इंटर रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट एंड उसके फैक्टर जो कि लाइफ को प्रभावित करते हैं जो अर्थ पे। इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस पर भी प्रभावित करते हैं, फूड चेन पे होता है और वाटर साइकिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे। इट इज़ ए बेसिक साइंस अबाउट आवर अर्थ, यह एक बेसिक साइंस है एंड इट्स डेली एक्टिविटीज़ एंड देयर फोर द साइंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। यह डेली एक्टिविटीज़ और मतलब साइंस है, मतलब सभी के लिए महत्वपूर्ण से एक साइंस है। मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, यानी कि बहुत डिसिप्लिन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमारी मैथमेटिक्स है, जूलॉजी मतलब बायोलॉजी, बॉटनी, सोशल साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इन्वायरमेंटल स्टडी डील्स विथ वर्किंग ऑफ अर्थ। इन्वायरमेंटल स्टडी डील करता है वर्किंग ऑफ अर्थ, इट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड इंटरेक्शन इन्फ्लुएंसेस इट्स प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। मतलब इसके प्रॉब्लम सॉल्यूशन और इंटरेक्शन को मतलब डील करता है इन्वायरमेंटल स्टडी। कंसिडरिंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन ऑफ साइंस, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, जैसा कि हमने बताया इसमें कई सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर इसको कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिन, यहाँ पे फिजिकल साइंस हो गया और टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये हो गया टेक्नोलॉजी में। बेसिक एंड अप्लाइड साइंस स्टडीज़ में ये आ जाएगा हमारा फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, स्टैटिक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशनोलॉजी और जियोग्राफी एक्सेट्रा। लाइफ साइंस में देखेंगे जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तो ऐसे मॉडलिंग में देखेंगे मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा हो गया। मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस में पॉलिटिकल साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड मास एक्सेट्रा। तो इन्वायरमेंट स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज डिसिप्लिन हैज मल्टीपल एंड मल्टी लेवल स्कोप। इसका मल्टी लेवल स्कोप है और मल्टीपल, दो तरीके से। तो द स्टडी इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन, यह केवल महत्वपूर्ण नहीं है जो बच्चों के लिए, बल्कि आल्सो फॉर एवरीवन, यह सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। द स्कोप इज समराइज एज फॉलो, स्कोप का नीचे समराइज है। तो जैसा कि स्कोप देख सकते हैं, द स्टडी क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द पीपल टू नाउ अबाउट वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू द रीजन। मतलब ये स्टडी क्रिएट करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है अमंग द पीपल टू नाउ अबाउट, मतलब पीपल के बीच में यह स्टडी अवेयरनेस क्रिएट करता है जिस अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन, मतलब रीजन के नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अवेयरनेस क्रिएट करता है। द एंडोमेंट
or potential pattern of unutilization and the balance of various resources available for future use in state of a country or एनालाइजिंग इन स्टडी। मतलब यह एंडोमेंट पोटेंशियल और पैटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब क्या यूज है और कैसे बैलेंस इस रिसोर्स का अवेलेबल फॉर फ्यूचर के लिए कैसे बना रहे हैं, ये हमें बताते हैं। स्टेट में मतलब इस ये फ्यूचर फॉर यूज मतलब कंट्री में इसका यूज बताते हैं एनालाइजिंग। और इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यह प्रोवाइड करता है नॉलेज अबाउट इकोलॉजिकल, यह हमें नॉलेज के बारे में बताता है जैसे कि इकोलॉजिकल सिस्टम एंड जो कारण है इफेक्ट है रिलेशनशिप के उसको बताता है। इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एंड पोटेंशियल डेंजर्स टू स्पीसीज प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल इन एनवायरनमेंट। यह प्रोवाइड करता है नेसेसरी जरूरी इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी रिचनेस पोटेंशियल और डेंजर मतलब स्पीसीज को क्या खतरा है ये सब बताता है। द स्टडी इनेबल्स one to understand the cause and consequence due to natural and man-induced disaster। यह स्टडी करने एनेबल अंडरस्टैंड समझाता है मतलब काज एंड कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं नेचुरल और मैन मेड के द्वारा बढ़ाए गए डिसास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, साइक्लोन एक्सेट्रा एंड पॉल्यूशन एंड मेजर टू मिनिमाइज। और इसके मेजर को इनेबल कर रहा। इट इनेबल्स वन टू इवल्यूट अल्टरनेट रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल इशूज बिफोर डिसाइडिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यह इनेबल करता है वन और टू इवल्यूट मतलब अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स जैसे कई रिस्पॉन्स है अल्टरनेटिव जो इशू बिफोर डिसाइडिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जो किए जाते हैं एक्शन से किए जाते हैं उनके लिए। The study enable environmental literate citizen to make appropriate judgment, decision for protection and improvement of the earth। जो होते हैं मतलब डिसीजन लिटरेट सिटीजन के द्वारा लिए जाते हैं मेक टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्थ। यह इसको भी स्टडी करता है। रूल्स हो गए, रेगुलेशन हो गए, राइट हो गए, एक्ट हो गए एक्सेट्रा। द स्टडी एक्सपोज द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, हेल्थ, हाइजीन एक्सेट्रा। स्टडी एक्सपोज करता है जो प्रॉब्लम होते हैं मतलब पॉपुलेशन के द्वारा, हेल्थ के द्वारा, हाइजीन एक्सेट्रा। एंड द रोल ऑफ आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एलिमिनेटिंग मिनिमाइज ऑफ द इविल फॉर सोसाइटी। मतलब जो इविल रोल हैं आर्ट एंड साइंस इसमें भी इसका रोल है फॉर सोसाइटी के लिए। The study tries to identify and develop appropriate and indigenous eco-friendly skills and technology to various environmental issues. It teaches the citizen the need for suitable utilization of resources as these resources are inherited from our ancestors of younger generation without deteriorating their quality. The study enables theoretical knowledge in practice and the multiple uses of environment।